हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो दोस्तों काफी मैं गोल्ड को अगर देखता हूं और कंपेयर करता हूं इक्विटी मार्केट से, तो गोल्ड ने भी हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले 20 साल 25 साल का अगर मैं डेटा उठाता हूं, तो सेंसेक्स का रिटर्न जो है कुछ 14% के आसपास, और गोल्ड का रिटर्न है कुछ 12.5-13% के आसपास। और अगर ड्रॉडाउन्स की बात की जाए, तो इक्विटी के अंदर हमें 40% तक के ड्रॉडाउन्स देखने को मिले हैं। जबकि गोल्ड में जब मार्केट गिरता है, तो गोल्ड आपको अच्छा परफॉर्म करता दिखाई देगा। तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हेज टू योर इक्विटी पोर्टफोलियो। तो मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान के पोर्टफोलियो में गोल्ड जरूर होना चाहिए। और उस गोल्ड के जो एलोकेशन है वो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, बट मिनिमम 10%, 5 से 10%, मैक्सिमम अप टू मैं 10% की बात कर रहा हूं, आपके पोर्टफोलियो में गिल्ड होना ही होना चाहिए। बिकॉज गोल्ड ने भी एक इक्विटी मार्केट जितना रिटर्न दिया है। और जब मार्केट्स गिरते हैं, जो आपका एसेट एलोकेशन होता है, तो वहां पर आपको गोल्ड काफी फायदा करता है। जब भी आपका इक्विटी पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा होगा, तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि आप किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 5 तरीके आज आपको बताने वाला हूं कि जिस मीडियम से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके टैक्सेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा इन डिटेल समझेंगे कि क्या चीजें आपको सूट कर सकती हैं और मैं क्या करता हूं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट करने के 5 तरीके हैं, तो सबसे पहला जो मीडियम है वो है फिजिकल गोल्ड। तो आप ज्वेलरी बाय करते हैं, या कोई कॉइन्स बाय कर लेते हैं, या फिर बार्स जो आते हैं वो बाय कर लेते हैं। बट उनके साथ अपने साथ उसके साथ इशू जो ये होता है, वो ये होता है कि इनको स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई प्लेस ढूंढना पड़ता है। तो जनरली लोग बैंक लॉकर्स या घर में या इधर उधर कहीं रख देते हैं, बट वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कुछ मिसप्लेस हो गया या कोई थेफ्ट हो गया, तो उस वाले केस में आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो मैं तो जनरली प्रेफर नहीं करता फिजिकल गोल्ड, बट कई लोग हैं जो फिजिकल गोल्ड में काफी विश्वास रखते हैं और वो अपने एसेट को सामने देखना चाहते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए चलता है वो फिजिकल गोल्ड। बट हाँ, मैं अगर आप चाहोगे कि इस तरीके की चीजें आप लेना चाहते हो, तो अपने ज्वेलर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मोर ओवर उसके साथ एक और डिसएडवांटेज ये है कि वहां पर आपसे जो आपका ज्वेलर होता है या जिससे आप वो ले रहे हो, वो उसके अंदर एक मेकिंग चार्ज भी लेता है, स्पेशली अगर आप ज्वेलरी बनवा रहे हो। तो पहले तो ज्वेलरी जो होती है वो 22 कैरेट की होती है, मतलब वो प्योर गोल्ड नहीं होती। दूसरा, उसके अंदर वो 10%, 15%, इवन 20% तक के भी मेकिंग चार्जेस लेते हैं। तो अगर मैंने 100 रुपए की वैल्यू का गोल्ड खरीदा, तो एक्चुअल में मुझे सिर्फ 80 रुपए का ही गोल्ड मिल रहा होता है। वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये पहला मेथड था, फिजिकल गोल्ड। दूसरे मेथड के ऊपर मैं आता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं ईटीएफ। तो गोल्ड के ईटीएफ हमारे मार्केट में भी अभी लिस्ट हो गए हैं। पिछले 5-7 साल में इसके अंदर भी बहुत सारा एयूएम आया है, और कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं यहाँ पर हमारे यहाँ भी गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं, बेसिकली गोल्ड ईटीएफ गोल्ड के यूनिट्स बाय करते हैं और बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड ही होते हैं। तो एएमसी, बड़े सारे एएमसी हैं जिन्होंने गोल्ड के ईटीएफ्स निकाले हुए हैं। तो पर्टिकुलरली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे नुपॉन का गोल्ड ईटीएफ है, जो एक अच्छा खासा गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। तो आप इस तरीके की ईटीएफ में भी ट्रैक कर सकते, इस तरह की ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आप इस तरीके से समझो कि इसमें फिजिकल गोल्ड की तरह थेफ्ट का रिस्क नहीं है, आपके डीमैट में ही इसकी यूनिट्स रहते हैं। और टैक्सेशन की जो अगर मैं बात करता हूं, तो मैं टैक्सेशन का भी पॉइंट आपको पिछले वाले पॉइंट में बताना भूल गया। तो पहले वाला जो फिजिकल गोल्ड होता है, उसके अंदर अगर आप उसको 2 साल तक होल्ड, 2 साल तक अंदर अंदर बेच देते हो, तो उस वाले केस में इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और आपका जो इनकम स्लैब होता है उसके अंदर क्लब करके आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स देना होता है। और 2 साल के बाद अगर आप करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और उसको आपको 12.5% के हिसाब से देना होगा। ये फिजिकल गोल्ड के लिए अप्लाई होता है। वही अगर मैं ईटीएफ की बात करता हूं, तो ईटीएफ के लिए शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो 1 साल के लिए होता है। मतलब अगर आप 1 साल से पहले अगर गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, और उसके ऊपर आपको कोई भी गेन होता है, तो वो बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और उसके अंदर जो आपको रेट देना होगा टैक्स का, वो आपका इनकम स्लैब के हिसाब से देना होगा। और उसके बाद 1 साल के बाद अगर आप उसको बेचते हो, तो उसमें आपको 12.5% देना होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर तीसरा तरीका मैं समझाऊं, तो वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अभी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, बेसिकली इन्हीं गोल्ड ईटीएफ्स को बाय करते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ्स को बाय करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट पे जाके वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। जो लोग डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मैंने लिंक में, पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है,
आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ताकि हम आपको हेल्प कर पाए आप किस तरीके से ईटीएफ बाइंग अपने डीमैट अकाउंट में किस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं बेसिकली दोस्तों, तो ये म्यूचुअल फंड्स भी इन्हीं गोल्ड ईटीएफ्स को बाय करते हैं। इसमें आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को बाय करोगे और म्यूचुअल फंड ईटीएफ बाय करेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, लेकिन जो बाकी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, थेफ्ट का डिसएडवांटेज है, वो सारे डिसएडवांटेज इसके अंदर नहीं होते, क्योंकि ये भी आपका यहाँ पर डिजिटली स्टोर होता है। ऑन अ टैक्सेशन फ्रंट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो जो म्यूचुअल फंड का जो गोल्ड म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन है वो यहाँ पर 2 साल की तरह काम करता है। मतलब अगर मैं 2 साल से पहले अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच देता हूं, तो उस वाले केस में मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, वही सेम मेरे इनकम में क्लब होके, और अगर इसके बाद में बेचता हूं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उसको वही 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये 3 चीज समझ में आई होंगी कि फिजिकल गोल्ड, ईटीएफ, और तीसरा हो गया अपना म्यूचुअल फंड। तो इन दोनों जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स हैं, इसके अंदर बेसिकली आपके पास थेफ्ट का रिस्क नहीं है और ये डिजिटली स्टोर होते हैं, तो आपको उसका गुम होने का रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिकल गोल्ड में आपको वहां पर थेफ्ट का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा मीडियम है, जो आपने बहुत सारे एप्स भी देखे होंगे, वो है डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड क्या होता है कि बेसिकली थोड़ा सा अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है ये। जैसे आपने पेटीएम डिजिटल गोल्ड सुना होगा या फोन पे आपने सुना होगा, इस तरह के बहुत सारे एप्स हैं डिजिटली जो आपको गोल्ड देते हैं। अब वहां पर एक तो बाय और सेल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, और जो आपके कमीशन होते हैं कुछ 3-5% तक होते हैं। मतलब अगर मैं बाय करने जाऊंगा और सेल करने जाऊंगा, तो उसका जो आर्बिट्राज ही है उसके बीच में ही अगर मैं उसको बाय सेल करता हूं, तो मेरे को वहां ही मेरी इतनी स्लिपेज हो जाती है कि मेरा 3-4-5% तो मेरा वही निकल जाता है। तो मैं आपको डिजिटल गोल्ड भी रेकमेंड नहीं करूंगा, और ना ही मैं पर्सनली उसमें इन्वेस्ट करता हूं। तो डिजिटल गोल्ड का भी लेकिन अगर टैक्सेशन देखोगे तो वो सेम ही है, कि अगर आप 2 साल तक उसको करते हो तो उस वाले केस में आपका स्लैब रेट होता है, और उसके बाद अगर आप उसको करते हो तो उसका 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप आ जाओगे। तो ये तो हो गया डिजिटल गोल्ड होता है जो इस तरीके से काम करता है। अब जो फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जो आज से कुछ 5-6 साल पहले निकली थी, अभी तो शायद बंद ही हो गई है, पिछले 1 साल से तो आई ही नहीं है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉन्ड पेपर इशू करती है। अब वो बॉन्ड पेपर जो होता है वो ट्रैक करता है गोल्ड प्राइस को। तो अगर मैंने आज वो गोल्ड बॉन्ड में पैसे डाले हैं, तो 8 साल के पीरियड के बाद, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आपसे 8 साल का यहाँ पर आपको बॉन्ड मतलब पेपर दे रही है। तो 8 साल के बाद जो भी आपका गोल्ड का प्राइस होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आपको देगी, प्लस इन 8 सालों में हर साल आपको 2.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो ये काफी जो स्कीम थी काफी पॉपुलर हुई, और जब ये 6-7 2016 या 17 के आसपास ये स्कीम आई थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नहीं सोचा था कि गोल्ड का रेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब जो कुछ रिडम्पशंस आ रहे हैं 2016 के बाद के, जो अब रिडम्पशंस आ रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत हेफ्टी पेमेंट्स देने पड़ रहे हैं इन्वेस्टर्स को, और जो ब्याज दिया वो अलग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद अब इसको दोबारा लॉन्च नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एसजीबीज लेना चाहते हो, तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके खरीद सकते हो। मतलब इसी बॉन्ड को जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं, तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। वहां पर थोड़ी लिक्विडिटी का अपने को इश्यू रहेगा, बट वहां पे जो है आपको गोल्ड प्राइस से थोड़ा प्रीमियम भी देना पड़ सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी कम है। आप जाके चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, डीमेट अकाउंट का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में है, आप वहां जाके अकाउंट ओपन करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ताकि हम आपको हेल्प कर पाए इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये था अपना एसजीबीज का। और इसमें मैं अगर देखूंगा टैक्सेशन फ्रंट पे, तो ये बहुत ही टैक्स फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं कुछ बॉन्ड जो मैंने आरबीआई से लिया है और मैं 8 साल के बाद उसको सेल करता हूं, मतलब जब उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, तो मेरा पूरा गेन इसमें टैक्स फ्री होगा। अब दोस्तों सोचो कितना बड़ा एडवांटेज है, कि अगर मैंने 100 रुपए का 2016 में इन्वेस्ट किया था, और लेट से अभी वो 200 रुपए हो गया है, तो और प्लस मेरे को 2.5% का जो इंटरेस्ट मिला होगा, हालांकि वो टैक्सेबल है जो इंटरेस्ट मैंने कमाया, बट जो कैपिटल गेन हुआ वो टोटली टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। तो इसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सोचा था कि ये स्कीम जिस तरीके से इन्होंने लुभाने के लिए निकाली तो सही, बट वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के फेवर में चलेगी, ना कि गवर्नमेंट के फेवर में। तो आई होप दोस्तों आपको ये पांचों तरीके समझ में आए होंगे। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और मैं पर्सनली जो यूज करता हूं, वो मैं यूज करता हूं एसजीबीज, जो कि टैक्स फ्रेंडली भी हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उनको रख भी सकता हूं, और मेरे को गोल्ड वाला रिटर्न ही वो देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें।
और वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।